जब भी कोई LIC एजेंट या इंश्योरेंस एडवाइज़र किसी प्रोस्पेक्ट कस्टमर के पास या किसी प्रोस्पेक्ट क्लाइंट के पास प्रेजेंटेशन पेश करने के लिए जाते हैं तो उन्हें कुछ ऑब्जेक्शंस का सामना करना पड़ता है। उन बहुत सारे ऑब्जेक्शंस में एक ऑब्जेक्शन ये भी होता है कि LIC में रिटर्न बहुत कम मिलते हैं, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। LIC में रिटर्न अन्य दूसरे इन्वेस्टमेंट्स की तुलना में बहुत अधिक है। पूरी कैलकुलेशन के साथ आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें रिटर्न कैसे दूसरे इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। इस चैनल के साथ आप लगातार बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह एक ऐसी चैनल है जिन पर मोटिवेशनल वीडियोस, टेक्निकल एंड ट्रेनिंग वीडियोस, IRDA के लेटेस्ट अपडेट्स, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड की जाती हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए एक कंप्लीट चैनल है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। LIC एजेंट जैसे ही रिटर्न की बात करते हैं तो वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो तुरंत आपको म्यूचुअल फंड या दूसरे इन्वेस्टमेंट की तुलना में इसके रिटर्न्स को कम दिखाएगा। तो आपको यह मानकर चलना है कि कभी भी आप रिटर्न की बात न करें और कोई प्लान सेल नहीं करें, कॉन्सेप्ट सेल करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आप कहेंगे कि LIC में सबसे बढ़िया रिटर्न वाला प्लान 914 नंबर टेबल है या 936 नंबर टेबल है, तो उसके बाद वो उस रिटर्न को दूसरे इन्वेस्टमेंट टूल्स के साथ कंपेयर करेगा और निश्चित रूप से आप यहाँ पर फंस जाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट सेल करना है। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड एजुकेशन कॉन्सेप्ट, चाइल्ड मैरिज कॉन्सेप्ट, हायर एजुकेशन कॉन्सेप्ट, रिटायरमेंट प्लान, पेंशन प्लान, इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको कस्टमर को बताने हैं। अब आइए रिटर्न की बात करते हैं। रिटर्न से अगर तुलना करें तो अगर कोई म्यूचुअल फंड के बारे में कहता है कि उसमें हाई रिटर्न मिलता है LIC से, तो आप उनको कह सकते हैं कि उससे ज़्यादा रिटर्न तो फिर इक्विटी मार्केट में मिलेगा, उससे ज़्यादा रिटर्न तो फिर आपको दूसरे रियल एस्टेट में मिलेंगे। तो आप यहाँ तुलना करना है तो आप उन इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ करें, उन इन्वेस्टमेंट टूल के साथ करें जिनमें गारंटीड रिटर्न है। जैसे बैंक के FD हैं, PPF हैं, NPS हैं, दूसरे तरह के जो स्कीम्स हैं या पोस्ट ऑफिस है, तो इस तरह के जो स्कीम्स है, वो जो गारंटी रिटर्न वाले स्कीम हैं, उनके साथ आप LIC की तुलना करें। फॉर एग्जांपल, आप दूसरे इन्वेस्टमेंट टूल्स जैसे FD वगैरह हैं या PPS, NPS हैं या पोस्ट ऑफिस है, आप वहाँ पर साल के 50,000 रुपये रख रहे हैं। LIC में भी आप साल के 50,000 रुपये रख रहे हैं। दोनों ही गारंटीड रिटर्न वाले स्कीम्स हैं। अब आपको तुलना करना है कि कहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। आप वहाँ पर जब 21 साल तक रखेंगे तो लगभग आपको 25 लाख रुपए रिटर्न आएंगे। यहाँ पर भी आपको लगभग 25 लाख रुपए रिटर्न आएंगे। 21 साल तक अगर कुछ भी नहीं होता है, आप जीवित रहते हैं, तो दोनों जगह पे आपको 25-25 लाख रुपए रिटर्न मिल रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए। अब आपको देखना है कि टैक्स रिबेट किस में मिल रहा है। टैक्स रिबेट लगभग आपको अगर PPF में रख रहे हैं वहाँ पे टैक्स रिबेट मिल रहा है, यहाँ पे टैक्स रिबेट मिल रहा है आपको ATC के तहत। तो आप यहाँ भी देख लिए कि दोनों इक्वल हैं, तो रिटर्न दोनों में समान है। अब आगे जो आपको तुलना करनी है, सपोज़ आपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आपने ये प्लान ले रखी है। आपकी हैसियत है 50,000 रुपये साल के देने की, तो आपने उस हिसाब से एक प्लान चूज़ किया। आप वहाँ भी 50,000 रुपये रख रहे हैं, LIC में भी 50,000 रुपये रख रहे हैं। तो 1 साल या 2 साल के बाद अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, अगर आपका डेथ हो जाता है, तो फिर वहाँ पर क्या मिलेगा? आपने जो 2 बार 50,000 करके दिए हैं 1 लाख रुपए, वही विथ इंटरेस्ट आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपका LIC का एजेंट आपको क्या देगा? LIC का एजेंट आपके घर आएगा, आपके पेपर वर्क करेगा और उसके बाद LIC की तरफ से आपको क्या दिए जाएंगे? आपका फ्यूचर प्रीमियम माफ़ हो जाएगा। फ्यूचर 18 साल 19 साल का जो प्रीमियम है वो माफ़ हो जाएगा। उसके बाद आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, उनकी परवरिश के लिए, घर के खर्चे के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। उसके बाद आपने जो सपना देख रखा था अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए, लास्ट में अंत में वो भी मिलेगा। तो यहाँ पर आप तुलना करें कि आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। इसके अतिरिक्त कस्टमर यदि परमानेंट डिसेबल हो जाता है, किसी दुर्घटना के कारण वो परमानेंट डिसेबल हो जाता है, तो उसके बाद
उसको भी उसकी सहायता के लिए प्रति वर्ष उसको खर्च दिए जाते हैं और फिर अंत में मैच्योरिटी उसके प्रीमियम फ्यूचर प्रीमियम माफ़ हो जाते हैं और अंत में जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो भी दी जाती है। तो आप ये सोचें कि यहाँ पर क्या मिल रहा है, वहाँ की तुलना में यहाँ पर क्या मिल रहा है, कितना अधिक प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा है। आप रहें या न रहें, आपने जो सपना देखा है अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करने के लिए, ये सारा सपना पूरा होगा। आप रहें या न रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके नहीं रहने पर कोई बैंक वाला, कोई एफडी वाला, कोई पीपीएफ वाला या कोई दूसरे लोग आकर आपकी सहायता, आपके घर वालों की सहायता नहीं करने वाले हैं। यही एलआईसी एजेंट आकर आपके घर वालों की सहायता करने वाला है। तो आप खुद सोचें कि जहाँ पर रिटर्न सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर हमें मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, तो क्यों नहीं हम उस जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पर हमें हमारा फ्यूचर सिक्योर है, हमारे घर वालों का फ्यूचर सिक्योर है। हाँ, अगर आपने इतना इंश्योरेंस ले रखा है कि आपके नहीं रहने पर आपके घर वालों का भरण पोषण आसानी से हो जाए, आपके बच्चों की शिक्षा दीक्षा भी सही सुचारू रूप से चलती रहे जिस तरह से अभी चल रही है, इतना इंश्योरेंस आपने ले रखा है, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरे टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो पीपीएफ हो, एफडी हो, म्यूचुअल फंड हो, इक्विटी मार्केट हो, रियल एस्टेट हो, आप कहीं भी ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना होगा और इसके लिए आपको एलआईसी में इन्वेस्ट करना होगा, इंश्योरेंस प्लान लेने होंगे। अब रिटायरमेंट प्लानिंग और पेंशन प्लान की बात करते हैं। जब जीवन अक्षय में पेंशन 10%, 11% थी, तो आज भी उनको वही पेंशन मिल रही है जिन लोगों ने उस समय उसको करा कर रखा था। आज जो लोग जीवित हैं, 10%, 11% में जिन लोगों ने पेंशन ले रखा था, आज भी उनको वही पेंशन मिल रहा है, जबकि मार्केट में वो रेट आज आधी हो चुकी है। और अभी के समय में जो लोग पेंशन लेंगे, फ्यूचर में भी उनको वही पेंशन मिलेगा। मार्केट चाहे जो हो, मार्केट जितनी भी कम हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और उन लोगों को वही पेंशन मिलती रहेगी। फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर्ड रहेगा। और बहुत सारे प्लान ऐसे हैं एलआईसी के पास कि साल के आप जितने देंगे, अगर साल के 1 लाख दे रहे हैं तो 15 साल के बाद आपको साल के 1 लाख होल लाइफ, जीवन भर आपको मिलेंगे। आप जितने वर्षों तक जीवित रहें, दुनिया इधर से उधर हो जाए, जितना भी रेट कम हो जाए, आपको वही पेंशन यानी वही मनी बैक आपको होल लाइफ जीवन भर मिलती रहेगी। तो सोच लीजिए कि आपका रिटर्न कहाँ ज़्यादा है, कहाँ पर आपको अधिक मिल रहा है। तो इस तरह से एक बढ़िया कॉन्सेप्ट बनाकर क्लाइंट को, कस्टमर को आप पेश कर सकते हैं, जिससे कि वो बिल्कुल इस चीज़ को समझ जाए कि सबसे अधिक रिटर्न हमें केवल और केवल एलआईसी में ही मिल सकती है। फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, हमारे नहीं रहने पर या किसी मिस हैपनिंग पर मेरे घर वालों को सपोर्ट मिल सकता है। तो इस तरह से जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो निश्चित रूप से वो कहीं और इन्वेस्ट नहीं करेगा, और अगर कहीं और इन्वेस्ट करना भी चाहेगा तो पहले एलआईसी में, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद ही वो कहीं और इन्वेस्टमेंट की तरफ कदम बढ़ाएगा। अगर आप में एबिलिटी है तो निश्चित रूप से वो कस्टमर हर तरफ से पैसे निकाल कर पहले एलआईसी में इन्वेस्ट करेगा, इंश्योरेंस प्लान्स लेगा, उसके बाद ही वो दूसरे इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा। तो ये आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि किस तरह से आप कस्टमर्स को सही जानकारी दे सकते हैं, सही दिशा में मोड़ सकते हैं, उनके फ्यूचर को सिक्योर बना सकते हैं। क्योंकि यह निश्चित रूप से उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि अगर उन लोगों ने इंश्योरेंस नहीं लिया है तो वो अपने फ्यूचर का किस तरह से नुकसान कर रहे हैं। तो उनके फ्यूचर को सिक्योर करना, उनको समझाना, उनको सही दिशा देना, सही प्रेजेंटेशन देना, ये सभी एजेंट्स का कर्तव्य है। और सही प्रेजेंटेशन देने के बाद, सही दिशा देने के बाद ही उनको सही प्लान समझाएं। बहुत सारे हमारे एलआईसी एजेंट्स जो हैं वो म्यूचुअल फंड के भी एडवाइज़र हैं, म्यूचुअल फंड के भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, दूसरी चीज़ों के भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो निश्चित रूप से वो उसमें कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले इनके फ्यूचर को सिक्योर करना होगा, उसके बाद ही दूसरे इन्वेस्टमेंट की तरफ उनको ले जाना होगा। तो निश्चित रूप से पहले आप इंश्योरेंस की तरफ उनको लाएं, इंश्योरेंस को ठीक से प्रेजेंट करें और उसके बाद दूसरे इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाएं। और जो हमारे एजेंट्स भाई दूसरे काम कर रहे हैं या हमारी एजेंट बहनें दूसरी काम कर रहे हैं या दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले चुके हैं, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जितनी इनकम आप इंश्योरेंस सेक्टर से कर सकते हैं उतनी इनकम आप दूसरे सेक्टर से नहीं कर सकते। वहाँ पर AUM लगातार गिरता जाता है, क्योंकि कभी भी जब किसी को पैसों की आवश्यकता होती है तो वो सबसे पहले अपने म्यूचुअल फंड या दूसरे इन्वेस्टमेंट को ही तोड़ता है। तो सबसे पहले आप LIC या इंश्योरेंस की तरफ लोगों को लाएं, सही प्रेजेंटेशन दें, उसके बाद ही दूसरे इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाएं और लोगों के फ्यूचर को सिक्योर बनाएं। उनके फ्यूचर को सिक्योर बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको भी इनकम होगी और आपका भी मार्केट बड़ा होगा और आप अधिक से अधिक लोगों के साथ जुड़ पाएंगे, अधिक से अधिक क्लाइंट्स के साथ जुड़ पाएंगे।
यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और अपने ग्रुप्स में भी इनको शेयर करें और इस नई चैनल को बड़ी बनाएं जिससे हम और क्वालिटी वीडियोज़ आपको प्रदान कर सकें। थैंक यू।